हेलो एवरीवन। आज की हमारी वर्कशीट है नंबर 47। ये है क्लासेस 6 to 8 के लिए। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले ये फॉर्मेट लिख लेंगे आप। और अब है पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया। यानी जो हमारी संसद है वो इंडिया में कानून बनाने के लिए सबसे ऊंची संस्था है। कानून तो भैया आपकी प्रिंसिपल भी आपके स्कूल के लिए बनाती है, घर में पेरेंट्स बनाते हैं घर के लिए, लेकिन पूरी कंट्री के लिए कानून कौन बनाता है? वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के तीन ऑर्गन्स हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी कहा जाता है और राज्यसभा को हाउस ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन करता है? प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि हर स्टेट में भी सरकार होती है, तो उस सरकार के मेंबर्स, लोकसभा के मेंबर्स और राज्यसभा के मेंबर्स प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स इलेक्ट नहीं करते हैं। अब डिटेल में दोनों हाउसेस के बारे में देखते हैं। पार्लियामेंट के दो हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस भी कहा जाता है या निम्न सदन, और राज्यसभा को उच्च सदन या अपर हाउस भी कहा जाता है। लोकसभा के 545 मेंबर्स हैं, राज्यसभा के 250 मेंबर्स हैं। यानी ये जो 545 मेंबर्स हैं, ये आते कैसे हैं? 543 मेंबर्स जो होते हैं वो तो डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्टेड होते हैं, यानी कि जब हम वोट करने जाते हैं तो हम इन प्रतिनिधियों को चुनते हैं। पूरा इंडिया 543 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। उन पार्ट्स को हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं या संसदीय क्षेत्र, और हर क्षेत्र में से एक नेता चुना जाता है। और जो बाकी के दो मेंबर्स हैं वो होते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, और उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, यानी कि मनोनीत करते हैं। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कौन सी होती है? हमें पता है, ब्रिटिश लोगों ने हम पर राज किया था, तो कुछ ब्रिटिश लोग वापस ब्रिटेन नहीं गए, वो यहीं पर सेटल हो गए। तो उस कम्युनिटी को, जो कभी ब्रिटिश कम्युनिटी थी, उसको हम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कहते हैं, और प्रेसिडेंट उनमें से दो मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। और राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं। इनमें से 238 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका मतलब क्या है? जैसे पूरी कंट्री की एक सरकार होती है, हर स्टेट की भी अपनी एक सरकार होती है। दिल्ली की गवर्नमेंट है, कर्नाटका की गवर्नमेंट है, गोवा की गवर्नमेंट है। तो जो स्टेट का, जैसे यहाँ पे कंट्री में हाउस पार्लियामेंट कहा जाता है हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी को, स्टेट में पार्लियामेंट नहीं कहते, स्टेट में हम कहते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। और उसके भी दो हाउसेज होते हैं, एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में नहीं होता, मगर लेजिस्लेटिव असेंबली हर स्टेट में होती है। तो हर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली कुछ फिक्स्ड मेंबर्स होते हैं, वो चुन के राज्यसभा में भेजती है। जैसे दिल्ली में से सिर्फ 3 मेंबर्स राज्यसभा में जाते हैं। सो हर स्टेट का अलग अलग है। सो ये टोटल मिला के बनते हैं 238। और जो 12 मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं फ्रॉम सम स्पेशल फील्ड। जैसे कि कोई इकोनॉमिस्ट हो सकता है, कोई फिल्म एक्टर हो सकता है, कोई क्रिकेटर हो सकता है। तो 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट चुनते हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। पहले डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 उससे कनेक्टेड है। सो क्वेश्चन 2 में आपसे पूछा गया है लोकसभा एंड राज्यसभा की कितनी सीट्स दिल्ली में हैं, और हर सीट से वहां के एमपी का नाम आपको बताना है। सो दिल्ली में, जैसे कि मैंने कहा, पूरा इंडिया 543 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो उनमें से कितने पार्ट्स, पार्ट्स यानी सीट्स यानी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज दिल्ली में है? तो दिल्ली में 7 है। चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, न्यू दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली। और हर जगह से एक नेता चुना गया है, जीता है। तो जैसे चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन जीते हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी जीते हैं। इस तरह से हर एरिया के मेंबर्स हैं जो चुने गए हैं, और ये सब इस बार भारतीय जनता पार्टी से जीते हैं। अब आपसे ये भी पूछा गया राज्यसभा के मेंबर्स कितने हैं, तो दिल्ली से राज्यसभा के 3 मेंबर्स गए हैं, नारायण दास गुप्ता, सुशील कुमार गुप्ता एंड संजय सिंह। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। क्वेश्चन 1 में पूछा गया है राइट डाउन द नेम ऑफ योर पार्लियामेंट सीट, पार्लियामेंट्री सीट एंड नेम ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल। यानी कि आपकी पार्लियामेंट्री सीट यानी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, जिस एरिया में आप रहते हैं, और वहां से चुने गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन से हैं। आपको इसमें राज्यसभा नहीं देखना है, लोकसभा देखना है, क्योंकि हम
वोटिंग सिर्फ लोकसभा मेंबर्स के लिए होती है, राज्यसभा मेंबर्स जो हैं वो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। लोकसभा मेंबर्स जो हैं हम लोग आम इंसान वोटिंग करने जाते हैं और लोकसभा मेंबर्स को चुनते हैं। सो नेम ऑफ माय पार्लियामेंट्री सीट इज, आपको पार्लियामेंट्री सीट का नाम बताना है यहाँ पे से कोई भी एक, और नेम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो अगर आपकी सीट चांदनी चौक है तो वहाँ से हर्षवर्धन होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जनकपुरी एरिया वेस्ट दिल्ली में आता है और वहाँ से प्रवेश वर्मा जीते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेम ऑफ माय पार्लियामेंट्री सीट इज वेस्ट दिल्ली एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज प्रवेश वर्मा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं लोकसभा और राज्यसभा के लिए। तो लोकसभा में वर्कशीट में लिखा हुआ ही था 2 मेंबर्स जाते हैं और राज्यसभा में 12 मेंबर्स जाते हैं। और फिर लास्ट क्वेश्चन है हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसका आंसर वर्कशीट में दिया हुआ है, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, थैंक यू सो मच। वर्कशीट एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को।